और अर्थ के ज्ञाता वृद्ध ब्राह्मणों के द्वारा उन्हें उत्तम शिक्षा प्राप्त हुई थी। उन्हें धर्म, काम और अर्थ के तत्व का सम्यक ज्ञान था। वे स्मरण शक्ति से संपन्न और प्रतिभाशाली थे। वे लोक व्यवहार के संपादन में समर्थ और समयोचित धर्माचरण में कुशल थे। वे विनयशील, अपने आकार, अभिप्राय को छिपाने वाले, मंत्रों को गुप्त रखने वाले और उत्तम सहायकों से संपन्न थे। उनका क्रोध अथवा हर्ष निष्फल नहीं होता था। वे वस्तुओं को त्याग और संग्रह अवसरों को भली भांति जानते थे। गुरुजनों के प्रति उनकी दृढ़ भक्ति थी। वो स्थित प्रज्ञ थे और अशुद्ध वस्तुओं को कभी ग्रहण नहीं करते थे। उनके मुख से कभी दुर्वचन नहीं निकलता था। वे आलस्य रहित, प्रमाद शून्य तथा अपने और पराये मनुष्यों के दोषों को अच्छी प्रकार जानने वाले थे। वो शत्रुओं के ज्ञाता, उपकारियों के प्रति कृतज्ञ तथा पुरुषों के तारतम्य को अथवा दूसरे पुरुषों के मनोभाव को जानने में कुशल थे। यथा योग्य निग्रह और अनुग्रह करने में वे पूर्ण चतुर थे। उन्हें सत्य पुरुषों के संग्रह और पालन तथा दुष्ट पुरुषों के निग्रह के अवसरों का ठीक ठीक ज्ञात था। धन की आय के उपयोग को वह अच्छी तरह जानते थे, अर्थात फूलों को नष्ट न करके उनसे रस निकलवाने, प्रजा को कष्ट दिए बिना ही उनसे न्यायोचित धन का उपार्जन करने में कुशल थे तथा शास्त्र वर्णित व्यय कर्म का भी उन्हें ठीक ठीक ज्ञात था। उन्होंने सब प्रकार के अस्त्र समूहों को तथा संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं से मिश्रित नाटक आदि के ज्ञान में निपुणता प्राप्त की थी। वे अर्थ और धर्म का संग्रह पालन करते हुए तदनुकूल काम का सेवन करते और कभी आलस्य को पास नहीं फटकने देते थे। विहार, क्रीड़ा या मनोरंजन के उपयोग में आने वाले संगीत, वाद और चित्रकारी आदि शिल्पों के भी वे विशेषज्ञ थे, अर्थात विभाजन का भी उन्हें सम्यक ज्ञान था। वे हाथियों और घोड़ों पर चढ़ने और उन घोड़ों को भांति भांति की चलाने की शिक्षा देने में भी निपुण थे। श्री रामचंद्र जी इस लोक में धनुर्वेद के सभी विद्वानों में श्रेष्ठ थे। अतीर्थी वीर भी उनका विशेष सम्मान करते थे। शत्रु सेना आक्रमण और प्रहार करने में वे विशेष कुशल थे। सेना संचालन की नीति में उन्होंने अधिक निपुणता प्राप्त की थी।